गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 10 को कंटिन्यू करेंगे और आज इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट रेगुलर शेप्स, चाहे वो आपके प्लेन शेप्स हो, जैसे आपका स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्पेशली इन दोनों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले एरिया का बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया क्या होता है। ओके, तो एरिया क्या होता है? स्पेस कवर्ड बाय अ प्लेन बाय अ बाउंड्रीज ऑफ प्लेन फिगर। ठीक है, जो भी प्लेन फिगर है उसके जो बाउंड्रीज जितना स्पेस कवर करती हैं उसी को हम कहते हैं क्या? एरिया। उसका क्या कहते हैं हम? एरिया। मान लीजिए आपका ये प्लेन फिगर है, मैंने ले लिया, ये एक प्लेन फिगर है। ठीक है, तो ये प्लेन फिगर के द्वारा जितना एरिया इसने जितना स्पेस कवर किया है इसी को हम क्या कहते हैं? एरिया। क्या कहते हैं हम? एरिया। ओके, इसी को हम कहते हैं एरिया। तो इसमें जितना भी स्पेस कवर किया है दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, तो एरिया आपके ये तो रेगुलर शेप का हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा शेप बना लूं मैं, तो इसने भी अब स्पेस कवर किया हुआ है। या मैं एक लीफ बना दूं, ये लीफ बना दी तो इसने भी कुछ स्पेस कवर किया हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। ओके, तो अब हम निकालेंगे कि मैं आपको बता देता हूं, स्पेशली हमें टू थिंग्स का एरिया पता करना, फाइंड आउट करना, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, और इसका होता है L इंटू बी। ओके, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये दो स्पेशल फिगर हमें पढ़नी है। अब मान लीजिए कि कोई मेरे पास एक कर्व वाला फिगर है, ये मान लीजिए ए, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ पेपर। आप बुक में देख सकते हैं इस तरीके का एक ग्राफ पेपर होता है। इसका एरिया हम निकालेंगे किसकी मदद से? निकालेंगे ग्राफ की मदद से। ओके, तो इसका एरिया निकालने के लिए मान लीजिए किसी भी इरेगुलर शेप है, चाहे वो लीफ हो, ये हो आपका कोई भी क्लोज कर्व हो, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। तो ग्राफ पेपर में ये 1 बाई 1 सेंटीमीटर का होता है। आपका स्क्वायर बॉक्स होते हैं, इनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, जिसको 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट ओके मींस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? एरिया की स्क्वायर यूनिट क्या होती है? SI यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट में चाहे वो आपका मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम साइड रहेंगी वो क्या होना चाहिए? उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल में ऐसा नहीं कि एक मीटर में दूसरा सेंटीमीटर में हो, तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। जैसे हमने पैरामीटर में सीखा था वैसे ही इसमें है, तो इसमें भी हम क्या नहीं कर सकते? इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, मान लीजिए मैं लीफ ड्रॉ कर दूं इसमें, तो मान लीजिए मैंने ये लीफ पे ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ये लीफ ड्रॉ कर दूं, तो हम क्या करते हैं? इसका एरिया निकालने के लिए हम पहले जो कंप्लीट बॉक्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2। ठीक है, कितने कंप्लीट बॉक्स है? 2, तो ये 2 प्लस, अब आधे आधे बॉक्स काउंट कर लेते हैं हम।
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हाफ एन कितने 6 है, तो ये हो जाता है आपके 3, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1/4 कितने, ये है 1/4 और ये वाला 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 1/2, मीन्स ये हमारा जो एरिया है इसका 5.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इनका क्लोज जो इरेगुलर शेप्स है इनका एरिया हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आप एग्जांपल जरूर करिए। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर कॉल्ड इट्स एरिया। मैंने भी वही कहा, अमाउंट ऑफ सरफेस या स्पेस कवर्ड, जितना उसने स्पेस कवर्ड किया हुआ क्लोज्ड कर्व में या क्लोज्ड फिगर में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एरिया, ठीक है। तो आप ये जरूर करिएगा। एक्सरसाइज 10.2 आप कर सकते हैं, इजी है। अब बात करते हैं 10.3 एक्सरसाइज की। मैंने बता दिया आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ओके। तो मेरा कहना आपसे यही है कि एग्जाम्पल जरूर करिएगा। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे आपको क्वेश्चन जो आप क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, इसमें हमारा ए। तो क्या दिया हुआ है, साइड्स दी हुई है रेक्टेंगल की, तो हम लिख देंगे साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या दी हुई है, या आप लिख सकते हैं साइड की जगह लेंथ ऑफ, लेंथ कर लीजिए 4 सेंटीमीटर आई थिंक, ठीक है। और विड्थ है वो आपके 3 सेंटीमीटर। तो एज यू नो वेरी वेल दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका टू होता है आपका L इंटू बी। L है 4 सेंटीमीटर, B है 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पे स्क्वायर लग जाएगा, क्यों लग जाता है, क्योंकि हम इसको अगर करें, इस वाले को सॉल्व करें तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई होता है, जब आगे बढ़ोगे आप तो ये स्क्वायर हो जाता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए, ठीक है। तो बाकी क्या आप लोग कर सकते हैं, तो आप लिख देंगे हैंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। 2 में आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर बी, ओके। बी वाला करते हैं हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14, आंसर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिख देंगे हैंस द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम इसमें लिख, ठीक है। इसी तरीके से हमें करना है।
जैसे फर्स्ट वाले का आप सी वाला देखो, सॉरी बी वाला, इसमें 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या 70 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, दोनों सेम यूनिट नहीं है, इसलिए सेम यूनिट होंगी तभी उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, अब नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया, विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो सिंपल सा है, पहले सभी को हम तीनों का एरिया निकाल लेंगे, जिसका आएगा हम लिख देंगे इसका एरिया ज्यादा है, इसका कम है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूं इसको। हम करेंगे 4th वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ नई चीज मिलेगी इसमें। क्या है वो, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। ओके, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन है 50 मीटर। कितनी मीटर है, 50 मीटर दी हुई है इसमें। विड्थ हमें दी हुई है, निकालनी है। एरिया इसका दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ गार्डन वो हमें दिया है 300 मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें क्योंकि पहले ही बोल दिया उसने कि गार्डन कैसा रेक्टेंगल, L इंटू बी। तो एरिया की जगह हम एरिया रखेंगे 300, लेंथ की जगह 50 रखेंगे हम, विड्थ की जगह बी। तो बी इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 5 5 से 5। तो b इक्वल टू 6 मीटर हम लिख देंगे। हेंस विड्थ ऑफ गार्डन इज 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थिंग टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 50 मीटर लॉन्ग 300 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया क्या, स्क्वायर हमेशा रेट का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी एरिया या पेरीमीटर हो। हम क्या करेंगे, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लैंड 500 मीटर, विड्थ ऑफ लैंड 200 मीटर, रेट लिख देंगे, ये दिया हुआ है 200 मीटर। ओके, रेट ऑफ टिलिंग, उसकी खुदाई की जो रेट है वो हमें दी हुई है, रेट ऑफ टिलिंग ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दी हुई है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ लैंड, दैट इज L इंटू बी, 5 मल्टीप्लाई 200 इसका टू आपका 1 लाख। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब डायरेक्टली हम 8 का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें रेट दी हुई है वो 100 मीटर स्क्वायर की दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर की नहीं दी है, हमें 100 की दी है। तो हम पहले इसको किस में चेंज कर लेंगे, हम 100 में। ठीक है, तो इसका दी हुई तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टिलिंग। देखिए, किसी भी यूनिट में करने, 100 मीटर में करना, पहले कॉस्ट का तो मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो
मल्टीप्लाई 8, अब उसको किस में चाहिए 100, तो 100 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ₹8,000, ठीक है। तो हम लिख देंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ टैलेंट इज ₹8,000, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। अ टेबल टॉप मेजर 2 बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए उसने जो उसकी लेंथ दिया 2 मीटर दिया, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो 1.1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और वो आपसे एरिया पूछ रहा है किसमें, स्क्वायर मीटर में। तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो विड्थ दी हुई है इसको 50 सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, आपका मीटर में। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है लेंथ ऑफ टेबल कितनी है 2 मीटर, विड्थ कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1 तो एज इट इज रहेगा 1 मीटर प्लस 50 को चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब डेसिमल पढ़ाया था, जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 को डिवाइड करेंगे, ओके। तो इसको डिवाइड करते हैं 0 से 0, 5 × 5, और यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 1.05 मीटर, दैट इज विड्थ हो जाएगी इसकी 1.5 मीटर। निकाल देंगे हम एरिया ऑफ टेबल, रेक्टेंगुलर है तो L × B हो जाएगा 2 × 1.5 दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। आप लिख देंगे हैंस द एरिया ऑफ टेबल 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है A room is 4 meter long, 3 meter and 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? तो इसमें भी सेम करेंगे हम, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, फिर उसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जितना उसका फ्लोर का एरिया होगा उतना ही उसको कारपेट की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो जो रूम का एरिया आएगा फ्लोर का, वो उसको कारपेट का एरिया होगा, तो हमें उतनी कारपेट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 A floor is 5 meter long, 4 meter wide. A square carpet of 3 centimeters is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा है, इसको रफ कर देता हूं मैं। 8th वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, फ्लोर 5 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8 लेंथ ऑफ फ्लोर 5 मीटर, विड्थ 4 मीटर, ओके। तो ये हो गया साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट। पहले हम फ्लोर इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगुलर शेप में, लेंथ भी 5 × 4 दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल देंगे कारपेट के साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, दैट इज 3 मीटर। एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9 मीटर स्क्वायर।
ओके, अब आप देख सकते हैं, अब वो पूछ रहा है कि कितना एरिया कारपेटेड नहीं होगा अगर वो ये कारपेट लगाता है जिसकी साइड स्क्वायर शेप में है और जिसकी हमें क्या दी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ साइड दी हुई है 3, तो इसका एरिया होगा, तो मीन्स एक कारपेट सीट का एरिया जो होगा 9 स्क्वायर मीटर होगा। तो आप क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट क्या होगा, हम क्या करेंगे 20 मीटर को 9 से डिवाइड कर दें, 9 टू 80, तो मीन्स 2 तो कंप्लीट लग जाएंगे, कितना बच रहा है 2, तो कितना मीटर आ जाएगा 2 मीटर। तो आप लिख देंगे हैंस द एरिया नॉट कारपेट इज 2 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर एरिया कारपेट नहीं होगा, 2 मीटर। ठीक है, जब भी ऐसा आए तो हमें इसी तरीके से ही करना है। ओके, तो बाकी के मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आई होप कि आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है इसको। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।